हाँ नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अनुपात समानुपात टॉपिक लेके। पिछली 3 क्लासों में हमने परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे और अब समय की नजाकत को देखते हुए नया टॉपिक अनुपात समानुपात। पहला क्वेश्चन है, यदि 19, 57, 81 और y समानुपात में है तो y का अनुपात मान क्या होगा। y का मान निकालना है इसमें। तो हमारा अनुपात समानुपात में 19 दे रखा है, 19, 57, 81 और y दे रखा है। ये हो गया a, b, c और d। इसमें a बटा b बराबर c बटा d होगा। तो a का मान दे रखा 19, b का मान 57 बराबर c का मान 81 और d का मान y। 19 से कट जाएगा ये 3 बार, 19 एकम 19। y को 1 से गुणा करेंगे तो y, 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243। ये y का मान आ गया। हाँ, अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 9306 छात्र हैं और स्कूल में लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात 41:25 है। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र है 9306 और बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 41:25। 41:25। अब हमें निकालना किसका है? लड़कियों का। तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए लड़कियों का अनुपात है 25, तो 25 बट्टा कुल कितना हो जाएगा? 67 इंटू 9306। 11 से कट जाएगा 6 बार, 11 से कट जाएगा 11 8 88, 11 चौक 44, 11 छक्के 67। 6 से कट जाएगा 6 एकम 6, 6 चौको 24, 6 एकम 6। 25 को 141 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 हासिल के 2 25 चौक 100 और 2 102, 10 25 और 10 35। तो लड़कियों की संख्या हो गई 3500। यू अनुपात वी दे रखा है 4:7, वी अनुपात डब्ल्यू दे रखा है 9:7। यदि यू का मान 72 हो तो डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। तो 3 संख्या दे रखी है, यू अनुपात वी अनुपात डब्ल्यू। यू और वी का मान दे रखा है 4:7 और वी और डब्ल्यू का मान दे रखा है 9:7। अब खाली जगह हमें वही संख्या लिखनी है, तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 आ जाएगा और यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 आ जाएगा। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 अनुपात 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 63 अनुपात 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। अब यू का मान परसेंट में दे रखा है 72 और यू का मान हमारे कितना आया? 36। तो 36 आया तो 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा और इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो 126 हो जाएगा और इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो 58 हो जाएगा। तो ये तीनों अनुपात आ गए। हमें किसका मान पूछा? डब्ल्यू का मान। तो डब्ल्यू का मान आ गया 98। तो डब्ल्यू का मान 98। अगला प्रश्न है, एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के कुल 785 रुपए हैं। उसमें देखो 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। ये हमें नहीं पता है कि कितने हैं। कुल रुपए हैं 785 और सिक्कों का अनुपात दे रखा है 6:9:10। मतलब 2 रुपए के सिक्के 6 के अनुपात में है, 5 रुपए के सिक्के 9 के अनुपात में है और 10 रुपए के सिक्के 10 के अनुपात में है। तो बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ये बताना हमें। तो 2 रुपए का अनुपात है 6, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 और अनुपात में हम x मान लेते हैं तो 12x अनुपात 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45 x आ जाएगा। अनुपात 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। ये हो गया अनुपात। अब बैग में कुल कितने रुपए हैं? 785। तो तीनों को जोड़ना है, 12x प्लस 45x प्लस 100x बराबर हो गए 785 रुपये। 785 हो गए। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 12 और 45 57, 57 और 100 157। 157x बराबर 785। अब 157 से ये कट जाएगा, 15 5 75 और 7 5 35, तो 785 5 बार कट जाएगा। तो x का मान आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है? 5 रुपए के सिक्के। 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या है? 9। तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 इंटू
5 बराबर 45। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 45। हाँ देखिए 5 रुपए के सिक्के आ गए 45। अब हमें पूछ ले अगर 2 रुपए के निकालने हैं या 10 रुपए के निकालने हैं। तो 2 रुपए के निकालने हैं तो 2 रुपए का अनुपात कितना है? 6। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 इंटू 5 बराबर 30। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 30। और 10 रुपए का पूछे तो 10 का अनुपात 10 ही है। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50। 10 इंटू 5 बराबर 50 सिक्के। 10 रुपए के 50 सिक्के। और अगर अब हमें वापस चेक करना हो कि कुल 785 रुपए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो 45 रुपए के 45 सिक्के 5 रुपए के, तो 45 को 5 से गुणा करेंगे। 45 इंटू 5 तो 225। 225 रुपए ये हो गए। और 30 सिक्के हैं 2 रुपए के, तो 30 इंटू 2 60 रुपए ये हो गए। और 50 सिक्के हैं 10 रुपए के, तो 50 इंटू 10 500 रुपए ये हो गए। सबको ऐड करेंगे तो 5, 8 और 7, तो वापस यही आ गए 785 रुपए। हाँ देखिए अगला प्रश्न है ए अनुपात बी दे रखा है 7 अनुपात 8 और बी अनुपात सी दे रखा है 7 अनुपात 9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना। तो ए अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 7 अनुपात 8 और बी अनुपात सी दे रखा है 7 अनुपात 9। तो ये वही है अभी पीछे ये क्वेश्चन बताया था। तो यहाँ खाली जगह है तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ खाली जगह है तो ये 7 इधर आ जाएगा। अब गुणा करना है। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 56 और 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 72। अब ये कट नहीं रहे आपस में, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान यही होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 49 अनुपात 56 अनुपात 72, ये आ गया आंसर। हाँ अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 14 अनुपात 25 दे रखा है और यदि उनके बीच अंतर कितना है 264 हो तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अंतर 14 और 25 के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर है 11। अनुपात के हिसाब से 11 है और परसेंट के हिसाब से 264। तो 11 के वैल्यू दे रखी है 264, तो 11 से कट जाएगा ये। 11 दूना 22, 11 चौक 44, तो ए की वैल्यू कितनी है? 24 है। तो 14 को 24 से गुणा करेंगे। 14 इंटू 24, 14 चौक 56, हासिल के 5, 14 दूना 28 और 5 33। तो ये छोटी संख्या दी आ गई। और अगर हमें बड़ी संख्या पूछे तो 25 को 24 से गुणा करेंगे। तो 25 इंटू 24, 25 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 25 को 25 से गुणा करने की ट्रिक है 24 का आधा करना है। 24 का आधा हो जाएगा 12, 12 का आधा हो जाएगा 6 और फिर डबल जीरो लगाना है तो 600। तो इसका आंसर आ जाएगा 600। तो हमें प्रश्न में पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी? 336। हाँ देखिए अगला प्रश्न है x अनुपात y बराबर 6 अनुपात 5 और z अनुपात y दे रखा है 9 अनुपात 25। तब x अनुपात z का मान निकालना है हमें। तो इसमें थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई है। इसमें x अनुपात y दे रखा है, फिर उल्टा दे दिया यहाँ पे z अनुपात y, तो ये इधर आ जाएगा। तो x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y कितना दे रखा है? 6 अनुपात 5 और z अनुपात y 9 अनुपात 25 है तो उल्टा हो जाएगा 25 अनुपात 9, 25 अनुपात 9। अब खाली जगह में यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब गुणा करना है। 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 अनुपात 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से कटेंगे तो 30 बार, 5 से ये कट जाएगा 25 बार और 5 से ये कट जाएगा 9 बार। तो अनुपात आ गया 30 अनुपात 25 अनुपात 9। अब प्रश्न में क्या पूछा? x अनुपात z। तो x का मान कितना आया? 30 और z का मान कितना आया? 9। तो x अनुपात z बराबर 30 अनुपात 9। हाँ अगला प्रश्न है 2x प्लस 7y अनुपात 4x माइनस 3y समानुपात 8 अनुपात 3 है। तो हमें x अनुपात y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो
तो बाह्य पद ये दोनों हो गए, तो 2x प्लस 7y इंटू 3 बराबर, अब मध्य पदों का गुणा, मध्य पद ये दोनों हो गए, तो 4x माइनस 3y गुणा 8, तो 2x को 3 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 7y को 3 से गुणा करेंगे तो 21y बराबर 4x को 8 से गुणा करेंगे तो 32x माइनस 3y को 8 से गुणा करेंगे तो 24y। अब 24y को इधर ले आओ और 6x को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो 21y माइनस के 24y इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 24y बराबर 32y के 32y, 32x के 32x और प्लस के 6x इधर आएंगे तो माइनस के 6x, 21 और 24 हो गए 45y बराबर 32 में से 6 जाएगा तो 26x। अब x इधर ले आएंगे और 45 इधर आ जाएगा, तो y बटा x बराबर 26 बटा 45। तो हमें x अनुपात y पूछा है, तो x अनुपात y हो जाएगा 45 अनुपात 26, तो x अनुपात y 45 अनुपात 26, ये आ गया आंसर। हाँ, अगला प्रश्न है, एक धनराशि को a, b, c और d के बीच में 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि a को d से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं तो c का हिस्सा ज्ञात करना है। तो पहले तो अनुपात दे रखा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 3। अब प्रश्न में क्या लाइन दे रखी है, a को d से 1000 रुपये अधिक मिले, a को d से 2000 और अनुपात के हिसाब से कितने अधिक मिले 2, तो 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 1000, तो 2 से कट जाएगा ये कितनी बार 500 बार। तो अब सबको 500 से गुणा करना है, तो 500 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 इंटू 5 आ जाएगा 2500, और b का हिस्सा पूछे तो 500 इंटू 2 1000, और इसी प्रकार c का हिस्सा, प्रश्न में c का हिस्सा ही पूछा है, तो 500 को 4 से गुणा करेंगे तो 2000, c का हिस्सा आ गया 2000, और d का हिस्सा अगर पूछ ले तो 500 को 3 से गुणा करेंगे तो 500 इंटू 3 तो हो जाएगा 1500 रुपये। हाँ, अगला प्रश्न दे रखा है, यदि अनुपात p अनुपात q कितना दे रखा है 2 अनुपात 3 और q अनुपात r दे रखा है 3 अनुपात 4, तो हमें अनुपात p प्लस q अनुपात q प्लस r निकालना है। तो p अनुपात q अनुपात r, तो p और q का अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 3 और q और r का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 4, तो ये सेम ही है q का दोनों जगह, तो ये भी सेम आ जाएगा 4। अब हमें पूछा है p प्लस q, तो p प्लस q अनुपात q प्लस r, p प्लस q हो गया 2 प्लस 3 अनुपात q प्लस r हो गया 3 प्लस 4, तो 2 और 3 हो गए 5 अनुपात 3 और 4 हो गए 7, ये आ गया आंसर। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल, और 4th ग्रेड में यही लेवल रहने वाला है, इससे हाई लेवल नहीं जाएगा, क्योंकि अभी पटवारी में भी इस बहुत लो लेवल था और इसको देखते हुए 4th ग्रेड में बहुत ज़्यादा लो लेवल होगा, तो इससे ज़्यादा हाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी ना करें, क्योंकि 4th ग्रेड में इससे नुकसान हो सकता है आपको। तो थोड़े लो लेवल के सवाल